मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये पूर्णिया आरटीओ वाले हैं और ये जो कटिहार आरटीओ वाले हैं, ठीक है, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं अपना खुद का जो है ना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो शेयर करने वाला हूँ ना, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं इन जो आरटीओ के चक्कर में, जो है कितना लोगों का समय जाता है एक, और ये समय बचाने के चक्कर में जो है जो एजेंट को जो पकड़ते हैं वहाँ पे वो कितने पैसे अपना बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। आइए हम चीज़ों को समझते हैं। अगर आप खुद से करने जाते हैं तो क्या परेशानी होता है। मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ इतना परेशानी हो रहा है, तो अगर जो लोग अनपढ़ हैं उनके साथ क्या परेशानी हो रही होगी। मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, टेक्निकली चीज़ों को समझता हूँ, मैंने मास्टर्स कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और मेरे को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि मैं सारा चीज़ लगभग मैं खुद से ही कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ टेक्नोलॉजी को लेकर के। चाहे अपना फॉर्म अप्लाई करना होता है, चाहे मुझे कोई भी A to Z कोई भी काम करना होता है, चाहे इंश्योरेंस बनाना होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ और दूसरों का भी कर रहा हूँ मैं, है ना। आइए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में कि मामला क्या है, क्यों मैं जो है पूर्णिया आरटीओ वाले को धुतकार रहा हूँ, क्यों मैं पूर्णिया आरटीओ वाले को सुना रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियोस अगर ऊपर के अगर आला अधिकारियों तक पहुँचता है तो इस वीडियो को संज्ञान में लीजिए, और जो मैं फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसे सही करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी वेबसाइट ओपन कर रखा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और हम आज जाते हैं अपना जो लोकल जो अपना अथॉरिटी है ना, रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो कि मेरा पूर्णिया पड़ता है, तो हम आज जाते हैं पूर्णिया के, है ना, जो अपना अथॉरिटिंग वेबसाइट है अपना लोकल पूर्णिया, उस पर हम पहुंच जाते हैं, है ना। आप सर्च कर लीजिएगा अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, आप यहाँ पे आके इस तरह से सर्च करके अपना जब प्रोसीड कीजिएगा तो आपका जो भी आपका लोकल रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगा, है ना, वो वहाँ उस वेबसाइट पे आप पहुँच जाते हैं। कुछ इस तरह से आपका दिख जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पूर्णिया, ठीक है। अब मामला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं स्टेटस चेक करते हैं, है ना। मैंने एक एप्लीकेशन डाला था, है ना, और एप्लीकेशन आज नहीं, आज से 8 महीना पहले डाला था, है ना। कब डाला था अब वो चीज़ मैं आपको डेट बाय डेट क्लियर करूँगा, क्या मामला है पूरा चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों इस तरह से चीज़ें बोल रहा हूँ। चलिए अभी मैं अपना गाड़ी नंबर जो है ना वो इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और इंटर करने के बाद यहाँ पे अपना जो कैप्चा है उसे फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद हमने यहाँ पे सबमिट किया, ठीक है। और नीचे मेरा जो है डिटेल्स आ जाना चाहिए था, और क्या हुआ ये रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है, ओके। BR11, अच्छा नंबर गलत मैंने डाल दिया ना, ये लिया BE, हाँ ठीक है। अब अगेन कैप्चा डालना पड़ेगा, ओके। सो हमने यहाँ पे फिर से कैप्चा इंटर किया और सबमिट किया, और मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। हमने किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन डाला था, हैपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए। ये क्या होता है, जैसे कि कोई आप नया गाड़ी आप लेते हैं ना, तो जो फाइनेंसर होता है ना उस पर आपका जो है ना हैपोथिकेशन लगा देता है, यानी कि अगर आप इन केस वो अगर आप लोन या EMI अगर नहीं चुका पाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो खींच के लेके जाती है, और वो अपने जो है कंपनी अपने नाम पे कर लेती है, या फिर जिसको भी करना चाहते हैं वो कर सकती है, मतलब उसके ऊपर उनका स्वामित्व रह जाता है, ठीक है, ऑनरशिप रहता है। तो मैंने उसी हैपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए जो है ना रिक्वेस्ट डाला था, क्योंकि हमने अपना पूरा जो है लोन अमाउंट क्लियर कर दिया था, NOC भी ले लिया था। NOC प्राप्त करने के बाद हमने ये सारे प्रोसेस जो है हैपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए जो है हमने प्रोसेस स्टार्ट किया और कंप्लीट किया, ठीक है। आइए हम समझते हैं और डिटेल्स चेक करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर डिटेल्स, हमने क्लिक किया, और नीचे जो है आप देख सकते हैं फिर एप्लीकेशन की डिटेल्स जो और थोड़ा सा और डिटेल में खुल के आई है, और हो सकता है आपको और भी अच्छे से क्लियर दिख भी रहा होगा। और हमने एप्लीकेशन कब किया था, पेमेंट कब कटाया था, एंड सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर आपको दिखाऊंगा, है ना। देखिए दोस्तों, मैं 21 अगस्त 2025 जोड़ लो, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं। आज 26 फरवरी है, 7 महीने कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। मान के चलो 6 ही महीने कंप्लीट हुए हैं, 6 महीने अभी कंप्लीट हुए हैं। मैंने जो है क्या क्या चीज़ के लिए भुगतान किया है आप देख लो, है ना। हैपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए जो है ये हमने एप्लीकेशन डाला था,
और जो है यहाँ पे जो है स्मार्ट कार्ड जो भी प्रिंटिंग का जो भी फीस वगैरह था हमने पूरा उसको कम्प्लीटली जो है वो पेमेंट कर दिया है। और ये कार्ड और डॉक्यूमेंट्स जितने भी मांगे थे, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगा था, एनओसी फॉर्म 35 वगैरह वगैरह, आरसी ओरिजिनल आरसी है ना, इंश्योरेंस कॉपी, पॉल्यूशन, सारा कॉपी हमने जो है अपने जो आरटीओ है, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी पूर्णिया, वहाँ पे हमने जो है जाके जमा किया था, फिजिकली जाकर के जमा किया था। और वो अप्रूव कब होता है, ये गौर फरमाने की बात है। मैंने 21 अगस्त 2025 को सारा डॉक्यूमेंट्स जो है 21 अगस्त के बाद हमने सारा डॉक्यूमेंट्स जो है 22-23 को हम अगस्त को जो हमने डिपॉजिट मतलब सारा वहाँ पे जमा कर दिया था आरटीए के अंदर, ठीक है। और वो अप्रूव कब होता है, गौर करने की बात है, 12 फरवरी, समझ रहे हैं, आज से ठीक 14 दिन बाद, सॉरी आज से ठीक 14 दिन पहले ये जो है अप्रूव हुआ है एचपी टर्मिनेशन का, ठीक है। अगर यही मैं पैसा देता अभी यहाँ पे 2000 या 1500 से 2000 रुपये देता तो ये तुरंत के तुरंत हो जाता है, ठीक है। तुरंत कहने का मतलब क्या है कि ये हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन जो है ना, वो जो है महज 30 दिन के अंदर कंप्लीट होकर के आपके जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होंगे वहाँ पे आपका नया जो स्मार्ट कार्ड है, जो भी नया आरसी है वो आपका पहुँच जाता है, ठीक है। अगर मैं पैसा देता तो मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने खुद से सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। और ये देख सकते हैं मेरा जो काम है किस तरह से पेंडिंग उन्होंने रखा था, और वो पेंडिंग कब क्लियर कर रहा है, फरवरी 2026 में क्लियर कर रहा है। आप बताइए, ठीक, मेरे से पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा ये कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर आप अनपढ़ हैं तो आपके साथ ये क्या करेगा, ठीक है। अगर आपको टेक्निकली चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या कोई प्रोसेस कैसे काम करता है, तो फिर आपको तो ये क्या ही मतलब आपको यहाँ पे ये ताल भांज बैठने देगा। यही कारण है कि जो थर्ड पार्टी जो बैठे होते हैं बाहर, जिसको है ना आप एजेंट बोलते हो, दलाल बोलते हो, उनको पकड़ते हो, रीज़न यही होता है पकड़ने का, ठीक है। अगर मुझे ये 1 महीने में करवा जो काम था ये 1 महीने का भी नहीं था, ये विदिन 20 डेज ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट होकर के जो आरसी की कॉपी है वो जो है जिनका भी है उनका रजिस्टर्ड एड्रेस पे पहुंच जाता है, ठीक है। और यही सब कारण है इनको जो है ये गाली गलौज सुनता है, यही कारण है गाली गलौज सुनने का इनका, ठीक है। तो ये आरटीए अथॉरिटीज जो है पूर्णिया वाले, इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए भाई, क्योंकि इतना डॉक्यूमेंट इतना समय के लिए पेंडिंग कैसे कोई रख सकता है। इस पे कोई अधिकारी जो है इस पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है कि क्यों इतना दिन से आप पेंडिंग रखे, क्यों अभी ये अप्रूव कर रहे हैं। अपने आप साफ लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रूव्ड ऑन 12 फरवरी 2026। बताइए 6 महीने के बाद ये अप्रूव किया है, ठीक है। अब मैं और थोड़ा सा आपको कुछ डिटेल्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये और क्या मामला हुआ था वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो चीज़ हो गया। अब 100 डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे सारा चीज़ और थोड़ा डिटेल में खुल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं जो है ये वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, ये अप्रूव किया है, ये 12 फरवरी को कंप्लीट किया है, यानी कि अभी से जस्ट 14 दिन पहले जो है ये क्लियर किया है सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 दिन बाद ये 16 फरवरी को ये जो मेरी आरसी है वो बता रहा है क्या, डिस्पैच कर दी गई थी, है ना, डिस्पैच आरसी जनरेटेड, और इस तरह से एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ। और यहाँ जो देख रहे हैं ना JG, और इस तरह से ये एक ट्रैकिंग आईडी है इंडिया पोस्ट की ट्रैकिंग आईडी है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी जो पार्सल है, यानी कि आपकी जो आर्टिकल है वो आपके पास पहुंचा है या कहाँ है, उसकी जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं, देख लेते हैं करंट स्टेटस ऑफ डिस्पैच, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है, ठीक है। यहाँ पे आरसी डिस्पैच स्टेटस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो रिकॉर्ड बता रहा है। मैंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनके जो है कस्टमर सपोर्ट पे मैंने जब बात किया तो उनका कहना है कि सर जो है यहाँ से जो है आपको भेज दिया गया है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये जो इंडिया पोस्ट से आप बात कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका जो आरसी है वो डिस्पैच कर दिया गया है। और जब मैंने इंडिया पोस्ट से जब बात किया था तो उनका कहना हुआ कि सर ये अभी तक जो है बुक ही नहीं हुआ है, अभी तक नॉट बुक्ड का सेक्शन में दिखा रहा है, या फिर बुक हुआ भी है तो ये हैंड ओवर नहीं किया गया है इंडिया पोस्ट को, ठीक है। अब मामला क्या है, अब वो और थोड़ा सा डिटेल में आप समझेंगे,
ठीक है। और थोड़ा सा गहराई में अगर आप थोड़ा समय देंगे तो और मैं चीज़ों को आपको समझा दूंगा कि मामला क्या होता है, ठीक है। 12 फरवरी को ये मेरा अप्रूव हुआ और ये 14 फरवरी को कार्ड जनरेट हुआ है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड यानी कि प्रिंट हुआ है स्मार्ट कार्ड वेंडर के द्वारा। और ये 16 फरवरी, ठीक 2 दिन बाद 16 फरवरी को ये जो बता रहा है कि डिस्पैच हो गया, तो 16 फरवरी को जब डिस्पैच हुआ तो 16 फरवरी को मुझे एक मैसेज भी रिसीव हुआ। मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से जो है ये रिसीव हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये तो RTA वाला ही सारा चीज़ कर रहा है ना, तो मैं आपको यहाँ पे जो है कॉपी करके सीधा आपको मैं अपना मैसेज चेक कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको और यहाँ सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने जो है कि सर्च किया। अब देखेंगे आप क्या, मैंने जब सर्च किया ना इस तरह से, आप देखेंगे मेरे पास 2 मैसेज है, ठीक है। एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 16 फरवरी को आया है ना। ये मोर्थ की तरफ से आया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इसमें लिखा है RC नंबर, ये जो मेरा व्हीकल नंबर है वो लिखा है और ये बता रहा है कि 16 फरवरी 2026 को जो है आपका जो है ये आप ट्रैक कर सकते हैं, डिस्पैच कर दिया गया है। और इस तरह से आपका ट्रैकिंग ID ये है, ठीक है। मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद 7 दिन बाद 8 दिन बाद मैं ट्रैक कर रहा हूँ भाई इंडिया पोस्ट पे, और वहाँ पे नॉट बुक करके लिखा आ रहा है और अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। और ये मेरा RTA जस्ट मेरे घर से जो है 17 किलोमीटर, हाँ 16 से 17 किलोमीटर दूर है मेरा RTA, और वहाँ से जो है आने में महज 2 से 3 दिन लग सकता है पार्सल को रिसीव होने में। मुझे उससे ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। अगर ज़्यादा समय लगेगा भी, मान के चलो 5 दिन लग जाए, ठीक है, 5 दिन लग जाए मुझे रिसीव होने में, उससे ज़्यादा तो होने समय नहीं लग सकता है, ठीक है। 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे यहाँ से सिटी है, ठीक है। अब देखिए मामला यहाँ पे ये उठा कि यहाँ तो 16 फरवरी को बता रहा डिस्पैच हो गया, और जब मैं चेक किया हूँ है ना 10 दिन बाद 26 को, यानी कि आज जब मैं चेक किया था मॉर्निंग में, तो भी ये जो है आर्टिकल नॉट बुक सेक्शन में दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्लेंट डाला, ठीक है। मैंने कंप्लेंट डाला और वो मैं आपको जीमेल के थ्रू चेक कराता हूँ मैंने क्या कंप्लेंट डाला था, किस तरह से कंप्लेंट डाला था, आइए मैं चेक कराता हूँ। मैंने कंप्लेंट डाला मोर्थ को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनको मैंने कंप्लेंट जो है रजिस्टर किया सारा सबूत के साथ कि मामला क्या क्या है, ठीक है। चलिए तब तक जीमेल ओपन होता है, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ मामला किस तरह से था, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें वेबसाइट पे दिख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की यानी परिवहन विभाग के जो भी वेबसाइट पे जो डिटेल्स जो भी स्टेटस दिख रहा था, मैंने उससे जो है पूरा लिया, ठीक है। उसके बाद जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ था 16 फरवरी का, उससे मैंने जो है उसका स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद जो है मैंने जब चेक किया था आज, यानी कि 26 फरवरी को जब मैंने चेक किया था, तब ये बता रहा था आर्टिकल नॉट बुक्ड। जब मैंने बात किया इसके सपोर्ट सेंटर से इंडिया पोस्ट का, तो उनका कहना हुआ कि सर इस आर्टिकल नंबर से, यानी कि ये जो ट्रैकिंग ID आपको शेयर की गई है, इससे कोई आर्टिकल बुक ही नहीं की गई है, कोई जो है आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कोई आर्टिकल नहीं शेयर किया गया है, नहीं डिस्पैच किया गया है, ठीक है। तो फिर मैंने जो है ये सारा चीज़ मैंने जो है स्क्रीनशॉट जितने भी लिए थे सारे मैंने जो है ले करके जो है मैंने जो मोर्थ का जो वेबसाइट पर जो कंप्लेंट सेक्शन था, मैंने वहाँ पे रजिस्टर्ड किया कंप्लेंट, ठीक है। और इस तरह से मुझे मिला एक कंप्लेंट नंबर, ठीक है। वो क्या है वो मैं दिखाता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं मुझे एक कंप्लेंट नंबर मिला जिसमें कि लिखा था कि इस तरह से आपका कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड कर दिया गया है, ठीक है। ये टाइम आप देख सकते हैं 10:35 मॉर्निंग का है। जब मैंने कंप्लेंट ये रजिस्टर किया था वो टाइमिंग था 10:35 पे, देख सकते हैं। ये आज का ही है, 11 घंटा पहले दिखा रहा है ना, 11 आवर्स एगो, है ना। 11 घंटे पहले मैंने यानी कि अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये 11 घंटे पहले मैंने जो है लगभग सुबह 10:35 में जो है मैंने मैसेज किया, कंप्लेंट डाला, ठीक है।
पूरा लिख करके मैंने सारा चीज़ डाला, और मुझे फिर एक मैसेज रिसीव होता है करीब 12 बजे के आसपास। वो मैं आपको चेक कराता हूँ, है ना, इंडिया पोस्ट के तरफ से। ये देख सकते हैं कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये देख सकते हैं आर्टिकल नंबर इतना, फिर वही आर्टिकल नंबर है, ठीक है, कि कब, ये देख सकते हैं 26 फरवरी 2026 को 11:55 में, ठीक है। आप समझिए 10:35 में मैंने कंप्लेंट किया है, और 11:55 में जो ये आर्टिकल जो है ये हैंड ओवर किया गया है किसको, ये हैंड ओवर किया गया है इंडिया पोस्ट वाले को। अब जब मैं इस इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जा कर के इसे जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ, है ना, जब मैं ट्रैक करता हूँ, तब ये आर्टिकल मुझे दिखा रहा है कि हाँ भाई ये अब हैंड ओवर हो चुका है इंडिया पोस्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैक इंडिया पोस्ट, ठीक है। इस तरह से ट्रैक इंडिया पोस्ट लिखो, और आपको भी ट्रैक करना नहीं आता तो आप भी सीख लीजिए। इस तरह से आप इंडिया पोस्ट का जो है आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया ट्रैक इंडिया पोस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ वेबसाइट जो है आपका लोडिंग लेगा और खुलेगा। और नीचे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे, ठीक है, आप सेलेक्ट कीजिए लैंग्वेज, उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका कॉन्साइनमेंट नंबर पूछेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका कॉन्साइनमेंट नंबर होगा उसे पेस्ट करना है, और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे कुछ कैप्चा दिख रहा होगा, है ना, जिस भी लेटर में, चाहे स्मॉल लेटर हो तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर हो तो कैपिटल लेटर, और उस तरह से आपको यहाँ पे पूरा इसको फिल करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही इस पर हमने क्लिक किया, अब ये यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है बुक और इन ट्रांजिट दिखा रहा है, और ये डिस्पैच अभी हुआ है, आज हुआ है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने कंप्लेंट किया तब ये डिस्पैच हुआ है ना। मुझे ये ताज्जुब वाली बात, अगर मेरे जैसे अगर पढ़े लिखे लोग इस तरह से कंप्लेंट करते हैं, तब ये आर्टिकल्स जो भी मेरे आरसी कॉपी मुझे रिसीव होता है। अगर जो लोग अनपढ़ हैं, जिसको मतलब उस तरह के ज्ञान नहीं है, ठीक है, टेक्निकली उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेक्निकली चीज़ों को समझ नहीं रहा है, तो फिर उसे कैसे मतलब ये सिस्टम परेशान करे, किस तरह से परेशान कर रहा होगा, आप ये सोच के देखिए, ठीक है। मैं तो लगातार इस सिस्टम को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे समझ में आया, देखिए अभी ये मुझे रिसीव हो जाएगा, हमको लगता है महज 2 दिन में रिसीव हो जाएगा। इन ट्रांजिट है, ठीक है। अब इसकी जो स्टेटस मैं चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये आइटम बुक हुआ है ना, देख सकते हैं 26 फरवरी को बुक हुआ है 11:55 पे, और उसके बाद आइटम देखिए बैग हुआ है, यानी कि आगे जो इसको ट्रांसफ़र किया गया, बैगिंग किया गया है 3:58 पे, और ये आइटम डिस्पैच हो गया है पूर्णिया से, और ये फिर वापस देखिए यहाँ कटिहार पहुँच चुका है ना, शाम को 20 बज के, है ना, 12 मिनट रहेंगे, 8:12 पे जो है ये कटिहार पहुँच चुका है। और इस तरह से जो है यहाँ पे अपना लोकल कटिहार में जो यहाँ 9 बजे जो है ये फिर खुला है, ठीक है, रिसीव हुआ है। तो कहने का मतलब है क्या, ये मुझे कल परसों तक में जो है ना ये मुझे रिसीव हो जाएगा, मतलब 2 दिन में मुझे ये रिसीव हो जाएगा मेरी आरसी, ठीक है। तो कंप्लेंट करने के बाद ही क्यों सुनवाई होता है, मेरा ये कहने का अर्थ है भाई, हम कंप्लेंट करेंगे तब मेरी जो एक आरसी कॉपी है वो मुझे रिसीव होगा। ये ऐसा क्यों, कब तक चलेगा और कैसे कब क्यों चलेगा इसे? तो सिस्टम हमारे लिए बना है या सिस्टम हमें परेशान करने के लिए बना है? ठीक है, मैं एक तो 6 महीने से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा जो HP है, यानी कि HP टर्मिनेशन है, वो क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो इसके लिए परेशान हूँ और बार बार जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ अब हो जाएगा, ये सर नहीं है, वो सर नहीं है, सर यहाँ गए, सर वहाँ गए हैं बोल के जो है मैं 4 बार दौड़ा हूँ अभी तक। RTO जो अपना जो पूर्णिया RTO है, मैं 4 बार दौड़ा हूँ इस काम के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया और फिर अपना जो भी रेगुलर काम था वो करने लगा। उसके बाद मैंने जो है चेक किया है, ठीक है, अचानक से तो मैं देख रहा हूँ कि 12 फरवरी को मैंने चेक किया, 12 या 13 को, तो देख रहा हूँ क्या वो जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने दिए थे वहीं पर पड़ा हुआ था, ओरिजिनल RC वगैरह, तो वो 6 महीने बाद जो है वो पेंडेंसी जो है वो क्लियर की गई है, ठीक है। और उसके बाद जब हम जो वो बुक किया आर्टिकल्स को भेजने को लेकर के, तो वो इस तरह से बुक किया गया है कि भाई 10 दिन का गैप हो गया है। बताओ, आप 16 को बुक किए हैं और ये 26 को आपका आर्टिकल जो है आपका इंडिया पोस्ट को हैंड ओवर की गई है,
ठीक है। तो मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं ये गुम तो नहीं हो गया, इंडिया पोस्ट को भी नहीं मिला है, और ये जो बोल रहा है कि हमने जो डिस्पैच भी कर दिया। जब हम इनसे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, तो ये बोल रहे हैं कि भैया हमने आपका जो है जो भी आपका आरसी था वो डिस्पैच कर दिया है, आप इंडिया पोस्ट को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जब इंडिया पोस्ट से बात करते हैं तो वो बोलते हैं हैंड ओवर ही नहीं किया गया है हमें, ठीक है, वो मिला ही नहीं है, इस तरह का कोई आर्टिकल बुक ही नहीं किया गया है। तो सोचने का विषय है, इस तरह की चीज़ें करने से कैसे काम चलेगा, लोग परेशान होते हैं। तो विषय है इस तरह की चीज़ों को सही कीजिए, है ना। पूर्णिया के अगर आरटीओ अधिकारी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं कहूँगा कि भाई इस तरह के गैप मत कीजिए, है ना। 6-6 महीने का आप डॉक्यूमेंट को जो है पेंडिंग रखते हैं और उसके बाद आप उसे क्लियर करते हैं, अप्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ये तरीका आपका गलत है ना। सीधा सीधा शब्दों में बोल रहा हूँ, ये तरीका गलत है। आप, है ना, पेंडेंसी को इतना भी मतलब लेट मत कीजिए कि भैया आपका काम जो है 6 महीने लेट चले, ठीक है। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक सप्ताह लेट आप कर सकते हो, ठीक है। आपका कुछ भी पर्सनल रीजन हो सकता है या फिर आपका कोई भी आधिकारिक रीजन हो सकता है, कहना कठिन है, कुछ भी हो सकता है। मतलब लेट सेट मान के चलते भाई 10 दिन का लेट सेट हो सकता है, आप 6 महीने का लेट कर रहे हो, है ना। ये कौन सा तरीका है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को जो है अंत करता हूँ। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ, अब जितने भी आरटीओ अधिकारी हैं या फिर मेरे वीडियोस जिनको भी पहुँच रहा है, ठीक है, तो आप लोग अवेयर हो जाइए, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो आप जितना भी पेंडेंसी वाला चीज़ रखते हैं ना, वो मत रखिए, ठीक है। और आम जनता से ही कहेंगे कि भैया आप अपने काम को लेकर सजग रहिए, ठीक है। अगर आप खुद से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो, है ना, एजेंट्स को पकड़ लीजिए, वो कुछ पैसे लेंगे लेकिन काम आपका जल्दी होगा। लेकिन इस तरह से जो मेरा जो काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था विगत 6-7 महीनों से, ठीक है, जो मुझे आरसी रिसीव नहीं हुआ है पिछले 6 महीनों से, ठीक है, अब वो मुझे रिसीव हो रहा है कंप्लेंट करने के बाद। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ना मतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको भी अगर परेशान नहीं होना है तो भैया अपना एजेंट से ही अपना काम करवा लो, वही सही है, ठीक है। 500, 600, 1000 रुपये जो भी दे करके अपना एक्स्ट्रा जो काम करवा रहे हैं वही करवा लीजिए। बट वो सही तो है नहीं, है ना। मैं तो यही कहूँगा कि वो सही तो नहीं है, आपको अपने से ही काम करवाना चाहिए, चाहे आपका पैसा भी बच जाएगा, ठीक है। आप बताइए, मैं अपना जो गाड़ी का जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए जब मैंने बात किया, ठीक है, वहीं जो आरटीओ पूर्णिया आरटीओ के जस्ट बगल में जो ऑपरेटर सब जो है कंप्यूटर लेकर के बैठा हुआ है ना, कंप्यूटर से लेकर के जो दुकान में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जब मैंने उनसे बात किया ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उन्होंने बताया कितना चार्ज बताया, 3500 रुपये चार्ज बताया ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और महज कटता कितना है, महज मुश्किल से मुझे लगता है कि 300 या कुछ रुपये कटता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कटता है। तो उन्होंने 3500 रुपये मुझसे चार्ज बताया है ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए। भाई 3500 क्यों दें हम, ठीक है, जब हम प्रोसेस खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन खुद से कर तो लेंगे, फिर यही पेंडिंग कर देगा आरटीओ वाले, फिर तो परेशान होना है ना। तो मैं तो खुद से ही करूँगा, मैं आगे के जो भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र है वो करूँगा तो मैं खुद से ही, ठीक है। हम किसी दलाल को नहीं पकड़ने जाएंगे, हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे और खुद से ही करेंगे। कोई दलाल के पास हम नहीं जाएंगे, कोई भी जो है ना एजेंट के पास हम नहीं जाएंगे, किसी भी तरह के लोगों के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे खुद से करेंगे। देखते हैं ये आरटीओ वाले कैसे नहीं सुनते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम देख लेंगे, ठीक है। अब ये कितना परेशान करते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। और जो प्रोसेस है हम अपने जेन्युइन तरीके से, है ना, क्योंकि हमारे पास सारे लीगल जो भी पेपर्स हैं सारा ओके है, ठीक है। और तो हम लीगल पेपर के साथ अपना वर्क करेंगे, उसी के साथ हम जाएंगे और उसी के साथ हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में हमने आपको यह दिखाया है कि भैया बिना कंप्लेंट के आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। मेरे 6 महीने तक डॉक्यूमेंट्स को जो है पेंडिंग रख दिया गया। मैंने इसके लिए कोई मतलब जो है 4 बार दौड़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बोले जो होना है होगा, अब आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन आ भी गया, ठीक है। आ भी गया तो किस तरह से, वो भी है ना बहुत बड़ा जो है कि मतलब एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखने के बाद जो है वो कंप्लेंट करने के बाद जो है सेम डे में जो है वो डिस्पैच किया। मैंने आज ही कंप्लेंट किया और आज ही जो है ये डिस्पैच हुआ है। आइए हम कंप्लेंट की भी स्टेटस आपको चेक करके दिखाते हैं कि कंप्लेंट जो मैंने की उसकी स्टेटस क्या है, ठीक है। ये देख सकते हैं रजिस्टर्ड आईडी जो है, कंप्लेंट आईडी जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। आप कंप्लेंट आईडी को अगर चेक करना है, इसकी रेफरेंस नंबर्स इसके इस तरह से है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि इसको कंप्लेंट की जो स्टेटस है वो कैसे आप चेक करेंगे।
ठीक है। तो कंप्लेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो है यहाँ पे आ जाना है परिवहन विभाग की वेबसाइट पे अगेन, ठीक है। इस तरह से एक बार बैक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर कंप्लेंट, ठीक है। और उसी के जस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्लेंट स्टेटस दिखेगा, कहाँ गया। ओके सो चलिए मैं एक बार फिर से एक बार परिवहन मैं लिख ही देता हूँ, परिवहन.gov, ठीक है। यहाँ पे आए और इस तरह से आपको आ जाना है कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में। ओके कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में नहीं मिलेगा आपको, यहाँ आना है व्हीकल रिलेटेड सर्विस और यहाँ पर सेलेक्ट करना आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कीजिए। नो योर पेमेंट स्टेटस वेरीफाई एंड कंप्लेंट अप्लाई। ओके तो हमने यहाँ से ही कंप्लेंट किया था, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं चेक स्टेटस ऑफ ऑलरेडी सबमिटेड रिक्वेस्ट, इस पर हम क्लिक किए और यहाँ अपना जो भी कंप्लेंट आईडी है वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक बार। तो चलिए एक बार कॉपी कर लेते हैं अगेन यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये क्या पेस्ट नहीं हो रहा है, चलिए टाइपिंग कर देते हैं BR11VH। छब्बीस 02206 26/02206 26/02206 है। सैंतालीस 18 140 47 18 140, ठीक है। यहाँ पे अपना जो कैप्चा है वो एंटर कर देंगे। ठीक है, डालने के बाद सबमिट करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रिक्वेस्ट आईडी इतना हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू हेल्प डेस्क ऑन 26 फरवरी, 26 फरवरी को ही जो है ये हेल्प डेस्क को जो है फॉरवर्ड किया गया था, है ना। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू में कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क टीम फॉर द एट इतना फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके तो अभी तक जो हेल्प डेस्क के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन जो आगे ट्रांसफ़र किया गया, जो भी हमने कंप्लेंट में जो भी लंबा चौड़ा मैंने जो है बहुत सारा मैसेज लिखा था किस तरह की कितनी परेशानी हुई है और कब ये मैंने अप्लाई किया, कब मुझे मेरी जो ये पेंडेंसी क्लियर हुआ है और मेरी को आरसी रिसीव नहीं हुआ, उसमें आरसी लेने में कितने मुझे परेशानी हो रही है, ठीक है। वो सारा चीज़ मैंने जो है एकदम लिख करके डिटेल्स में मैंने जो है कंप्लेंट फॉर्म में जो है सबमिट किया था, ठीक है। विथ प्रूफ मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है मैंने जो लिया था यहाँ पे वो सब मैंने भी लगाया, ठीक है। कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या बता रहे, तो है ना। इस तरह से जो है हमने जो है यहाँ पे अपनी आरसी जो है वो प्राप्त की है, ठीक है। और बिना किसी एजेंट या बिना किसी जो है दलाल के चक्कर में फंसे और खुद से मैंने जो है अपने जो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए जो है अप्लाई किया और आज मुझे जो है लगभग 7 महीने बाद अब 2 से 3 दिन में मुझे आरसी जो है ओरिजिनल आरसी जो है वो मुझे रिसीव होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में हमने जो बताया बताने का जो प्रयास किया या आपने जो देखा है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कल नंबर से आपकी हाईकोर्ट टर्मिनेशन की एप्लीकेशन थी जिसकी सक्सेसफुली पेमेंट हुई थी 21 अगस्त 2025 को, जिसको अप्रूव कर दिया गया है 12 फरवरी 2026 को 8:27 पे। देन जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ इसकी आरसी भी प्रिंटिंग हो गई थी, जो आपका प्रिंटिंग कंप्लीट हो गया था 14 फरवरी 2026 को। यस तो आपके पास ट्रैकिंग नंबर है? नहीं, ट्रैकिंग नंबर जो वेबसाइट पे शो कर रहा है ना, जब मैं उसे इंडिया पोस्ट पे ट्रैक कर जब मैं उसे इंडिया पोस्ट पे ट्रैक करने का प्रयास कर रहा हूँ ना, तो वो बता रहा है कि वो आर्टिकल रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब अभी तक भेजा ही नहीं गया है। पोस्ट ऑफिस की कांटेक्ट कीजिए। ओके तो वो पोस्ट ऑफिस से बात करनी होगी। हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस या वेबसाइट से बात करेंगे, वो आपको बता देंगे। ओके जी, क्या मैं आपकी कोई और सहायता कर सकती हूँ सिद्धार्थ जी? नो मैम, थैंक यू सो मच।
जी, परिवहन हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपका दिन शुभ हो। आंटी का नंबर बताइए। ओके जी, जी आगे 9527 आगे 4640 आगे 7IN। जी सर, बताना चाहूँगी आपने आज इस नंबरों से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो पाई है। यहाँ पे बताए गए हैं नो ट्रैकिंग डिटेल्स अवेलेबल। तो इस नंबर से कोई आर्टिकल बुक्ड नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। जी, तो एक बार आप नंबरों को फिर से कंफर्म करवा दीजिए सर। हाँ, JG 9527 जी 46407 IN। जी, तो सर शुरू में जयपुर जग जी फॉर गर्ल है। जी 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 जी, तो सर लेकिन बताना चाहूँगी सर, इस आर्टिकल नंबरों से यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शो हो पा रही है। जी ठीक है मैम, आप तो क्या ही बोले फिर। मैंने ये आर्टिकल बुक हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये आर्टिकल बुक की गई थी। लेकिन सर बताना चाहूँगी हमारे पास में जो इस नंबरों से इंफॉर्मेशन शो होती है वही प्रोवाइड की जाती है। तो सर मैं बताना चाहूँगी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगी, यहाँ से इस नंबरों से कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं होता। ओके, थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू सो मच।